अधिकार किसे है? अनुभूतियों का अधिकार किसे है? आप मुझे बताइए। कम्युनिकेशन का अधिकार किसे है? देवी देवताओं से, पराशक्तियों से कम्युनिकेशन का अधिकार किसे है? जब वो ट्रू रिलीजियस माइंड होगा, तो सिद्धियां उसे ही मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। बी केयरफुल अबाउट इट। पॉलिटिकल माइंड सोचे कि उसको सिद्धियां या दर्शन हो जाएंगे, झूठ है ये, उसको पॉलिटिक्स मिलेगी ना। एक मैथमेटिकल माइंड सोचे उसको बायोलॉजी का अनुभव हो जाए तो कहां से हो जाएगा? मैथमेटिकल माइंड है तो उसको मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज मिल सकता है, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बायोलॉजिकल माइंड है तो उसको बायोलॉजी में नोबेल प्राइज मिल सकता है, उसकी हाइट यही है, उसको मिल सकता है। पर एक रिलीजियस माइंड होगा तो रिलीजियस माइंड को रिलीजन की जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सब प्राप्त होंगी। सारे देवी देवताओं को उसके काम करने पड़ेंगे, उसका अनुकूलन करना पड़ेगा, उसके अनुकूल उनको चलना पड़ेगा, उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, उसकी रक्षा उनको करनी पड़ेगी, उसको कवचित उसे करना पड़ेगा, उसकी देखभाल उसे करनी पड़ेगी। संकट की परिस्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में सारी रिलीजियस पावर को उसकी देखभाल करनी पड़ती है और वो करती है। दिस इज कॉल्ड द पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज। अद्वैत क्या है? अद्वैत को ही मैंने कहा है पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज। व्हाट इज साइकोलॉजिकल नॉलेज? अगर मान लो आपको दर्शन होते हैं, आपको नरसिंह भगवान के दर्शन हो गए, आपने साधना की, नरसिंह भगवान ने आपको दर्शन दे दिए, तो अगर आप किसी से बोलते हो कि मुझे भगवान नरसिंह के दर्शन हुए, तो वो मानेगा नहीं, बोलेगा यार मेरे को तो नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो गए? क्योंकि उसको उसका नॉलेज नहीं है। मैंने अभी एक बार स्वप्न में देख रहा था, बहुत विराट, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर देख रहा हूँ, उनके शिखर इतने ऊंचे हैं कि मेरे ख्याल से विश्व की सारी इमारतों से ऊंचे शिखर के मंदिर बने हुए हैं। ऐसा विराटता कुछ अजीब अजीब से स्थानों को मैं देख रहा था। इतना विराट प्लेटफॉर्म है, उसको ऐसे दिव्य मंदिर बने हुए हैं कि उन पर चढ़ने में, उनको देखने में भी डर लग रहा है कि इतनी विराट संरचनाएं, दिव्य संरचनाएं कहाँ से आ गई, कैसे बनी हुई हैं। वो इसलिए हुए क्योंकि वो मैं स्पिरिचुअल माइंड हूँ तो मुझे दर्शन हुए। दिस इज नोन एज पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज। मेरे माइंड को नॉलेज हो गया, बाकी जिसको नहीं हुआ है उसको बताओगे तो बोलेगा ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है, वो कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज जो होता है ये इंडिविजुअल को होता है, और जैसे 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 आप साधनाएं करते, ध्यान करते, दिस पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज आपका बढ़ता जाता है। आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, आपको ये दर्शन होते हैं, और वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो ट्रुथ होता है, वो ट्रू नॉलेज है। उस नॉलेज में कहीं कोई गलती नहीं, पर होता ही है कि दूसरे व्यक्ति को वो पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज उस व्यक्ति के पास नहीं है, इसलिए उसका कन्फर्मेशन नहीं हो पाता। और जब कन्फर्मेशन नहीं हो पाता तो आप कहते हो ये हमको सपने में दिखा है, हमारा भ्रम है, हमारा आंखें खराब हो गई है, या हमको भ्रमित हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम ये सब मिथ्या बातें हैं, सब बेसिर पैर की बातें, कहने की बातें। जो आपको दिखा वो सत्य है। द मास्टर्स ने कहा कि जो आपको दिखा वो सत्य है, आपने अनुभव किया, आपने देखा, वो पैरासाइकोलॉजिकल गलत कहाँ से हो गया? आपके माइंड को हुआ, दूसरे को हो जाए ये जरूरी नहीं है ना। आपको हुआ, आपके लिए सच है। महाविद्या साधक परिवार में देयर इज नो पॉलिटिकल मास्टर। कोई पॉलिटिकल मास्टर नहीं है, कोई कोई इकोनॉमिकल बिजनेसमैन, बिजनेस मास्टर नहीं है, कोई सेलिब्रिटी मास्टर नहीं है यहाँ पर, कोई प्लानिंग करने वाला मास्टर नहीं है यहाँ पर, कोई वेरी एकेडमिक मास्टर नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ पे कोई सोशल मास्टर नहीं है यहाँ पर। नॉट एट ऑल। जितनी भी लाइफ की फैकल्टीज हैं उसका कोई भी मास्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। महाविद्या साधक परिवार इज रन बाय ओनली बाय द ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर्स। कृष्णमूर्ति जी हैं, सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी हैं, और तीसरे जो ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए जिनसे मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ
वो पितामह शक्तिपीठ के महाराज जी भी रहे, ये मास्टर्स रहे हैं। इनका अपूर्व योगदान रहा है ये मुझे बचाने में, मुझे नर्चर करने में, मुझे सेफ्टी में रखने में, मेरी रक्षा करने में, मुझे कुछ प्रोवाइड करने में, मुझे समय समय पर गाइडेंस देने में, मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे कंधे पे उठाकर चलने में ये लोग रहे। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं नहीं चल पाता। और इन रिलीजियस मास्टर से मेरे बड़े मधुर और आत्मीय संबंध हैं। इनके एक कहने पर मैं गले की माला उतार के फेंक सकता हूँ। इनके एक कहने पर मैं ज़मीन पे बैठ सकता हूँ। इनके एक कहने पर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। ये डेडिकेशन भी है, ये इंट्यूशन भी है, ये पावर भी है कि एक बार मेरे द मास्टर्स मुझसे कुछ कह दे, आई विल डू इट। और द रिलीजियस पर्सनालिटीज़ का जो काम होता है, उनका काम ही रिलीजियस वर्क होता है। उससे ज़्यादा वो जीना नहीं चाहते। उनसे पूछा गया, द मास्टर से पूछा